चलिए भाई लोग, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आज क्रैश कोर्स का नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। क्रैश कोर्स में सबसे पहले आपको आईटीएफ पढ़ाया गया। अब आपको डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप मैट्रिक्स जानेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हैं और आपके लिए ऑब्जेक्टिव कैसा है, 2 मार्क्स वाला कैसा है, 5 मार्क्स वाला कैसा है। बारी बारी से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, मैट्रिक्स का डिफिनीशन हम आपको नहीं बताने वाले हैं। आप जानते हो अच्छी तरह से जो मैट्रिक्स इस प्रकार से सजाया जाता है। ठीक है ना, ये जो सजाया गया है, इसमें जो क्षैतिज लाइन है इसे रो बोलते हैं हम लोग, और उदग्र लाइन जो है उसे कॉलम बोलते हैं। रो की संख्या 2 गो है और कॉलम की संख्या 3 गो है, इसलिए इसका कोटि जो होगा वह 2/3 होगा। अभिहु को हम ए से बी से सूचित कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCD से सूचित कर सकते हैं। तो अभिहु के बारे में आप पहले से जानते हैं। जो हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर टाइप पढ़ाने वाले हैं, उस टाइप का फर्स्ट टाइप जो लिया गया है वह अभिहु के जोड़ और घटाव को ही लिया गया है। अब जैसे ये एक अभिहु है और ये एक अभिहु है, अगर हम कहें आपसे कि A और B को जोड़िए, तो आप इस दोनों अभिहु को जोड़ेंगे। इसको भी यहां लिखेंगे 2 3 4 5 4 3, और इसको भी लिखेंगे और जोड़ेंगे 3 - 5 4 7 2 3। जब आप जोड़ते हैं तो सामने सामने जोड़ देते हैं। 2 से 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। आंसर में आप 5 लिखेंगे। 3 और -5 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 आएगा। 5 और 7 को जोड़ेंगे 12 आएगा। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आएगा। 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन समस्या इस बात की है कि आपने जोड़ना तो सीख लिया, लेकिन कोई कोई ऐसी भी कंडीशंस हैं जहां जोड़ संभव नहीं है। अब मान लो कि अगर हम इसमें से ये लास्ट वाला लाइन हटा दें, ठीक है ना, इस तरह से कर दें, और तब कहें कि आप इसमें इसको जोड़ें, तो क्या आप जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो जब रो की संख्या के बराबर है तो ठीक है, कॉलम की संख्या के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि जोड़ संभव नहीं है। यानी 2 अभिहु का जोड़ तभी संभव होता है जब उनके कोटि समान होते हैं, जब उनमें रो की संख्या के बराबर हो और कॉलम की संख्या के बराबर हो। तो ये बात सीखना जरूरी था। कभी भी 2 अभिहु को जोड़ करके हम आंसर जो लाएंगे उसका भी कोटि वही होगा जितना इन दोनों का कोटि होगा। जैसे ये जो है 2/3 कोटि का है, ये भी 2/3 कोटि का है, तो आंसर भी 2/3 कोटि का है। तो 2 की पॉइंट आपको यहां मिल गया कि 2 अभिहु का जोड़ या घटाव तभी संभव है जब उनके कोटि सेम हो, यानी दोनों का रो की संख्या के बराबर हो और कॉलम की संख्या के बराबर हो, तभी जोड़ घटाव संभव होगा। अब जोड़ घटाव संभव होगा तो जोड़ के या घटा के जो आंसर आएगा उनकी भी कोटि उतना ही होगी जितना दिए गए अभिहु के कोटि होंगे। अगर इसका कोटि 2/3 है तो इसका कोटि 2/3 होना चाहिए, तभी जोड़ आएगा, और जोड़ के जो आंसर आएगा उसका भी कोटि 2/3 होना चाहिए। ठीक है, जोड़ने के लिए सामने सामने जोड़ देते हैं, घटाना भी हो तो सामने सामने घटा देते हैं। अब रहा बात कि जोड़ या घटाव आप जब सीख गए तो इसी के आधार पर हमारा टाइप 1 है, और टाइप 1 में 1-2 प्रश्न हम लिखे हैं। आओ उसको देखते हैं। 1-2 हम बनाएंगे और 1-2 आप बनाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम मैट्रिक्स के फर्स्ट टाइप को लेते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। टाइप 1, ठीक है ना। तो ये टाइप 1 में हम जोड़ और घटाव रखे हैं। 1 नंबर प्रश्न में लिखा गया है A B - B A।
जोड़ना है ए बी बी ए। आप जोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, जोड़ के क्या आएगा, ए और ए जोड़ के 2a आएगा, बी और बी जोड़ के 2b आएगा, माइनस बी प्लस बी जोड़ के 0 आएगा, ए और ए जोड़ करके 2a आएगा। सामने सामने जोड़ दिए, आंसर हो गया। इसी तरह से 2 नंबर प्रश्न है, नंबर वाला आप स्वयं बना सकते हो। 2 -3 4 1 और प्लस में है -3 -4 5 2। स्वयं जोड़ के आप आंसर बता सकते हो। 2 में -3 जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा भाई, 2 में -3 जोड़ेंगे -1 आएगा, -3 में -4 जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। जोड़ने आना चाहिए, माइनस प्लस का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरे नंबर प्रश्न को आप देखोगे तो ये थोड़ा अलग है। a² प्लस b² और b² प्लस c² और a² प्लस c² a² प्लस b² में जोड़ना है, सॉरी घटाना है, जोड़ना नहीं है घटाना है, 2ab 2bc -2ac और -2ab। देखो इसे घटाना है। अब तुम घटाने चलोगे तो पहले वाला का पहले वाले में से घटाओगे तो हो जाएगा a² प्लस b² -2ab, और दूसरे वाले को दूसरे वाले में से घटाओगे तो हो जाएगा b² प्लस c² -2bc, ठीक है। और इसको इससे घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² प्लस c² प्लस 2ac हो जाएगा। a² b² में से ये घटाओगे, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। देख रहे हो, इस तरह से ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में। हालांकि जोड़ में भी कुछ ऐसे भी सवाल मिलते हैं ना जहां कुछ संख्या से गुना करके जोड़ना उड़ना हो, इस टाइप के सवाल 2 नंबर में आ सकते हैं। ये ऊपर वाला जो दोनों सवाल है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है ना। अभिहु के प्रकार वगैरह थोड़ा सा आप लिखे होंगे, शुरू में आप जब पढ़े होंगे तो अभिहु के प्रकार वगैरह पढ़ लीजिएगा। अभिहु का जो शुरुआती दौर में जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह बताए गए होंगे उसका थ्योरी पढ़ लीजिएगा। आज भी हम आपको कहते हैं कि थोड़ा सा जो थ्योरी का कॉपी आप तैयार किए हो क्लास में पढ़ करके उसका रिवीजन वगैरह करते रहना, पढ़ते रहना। ऐसा तो आपको पढ़ाया ही नहीं गया है कि आपको समझ में ना आए। जो भी टॉपिक लिखवाया गया है आप स्वयं दोबारा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो उसका रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। चलो, a² b² -2ab फॉर्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर, ठीक है। b² c² -2bc b - c का होल स्क्वायर होता है। a² c² 2ac a प्लस c का होल स्क्वायर होता है। a² b² 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, देख रहे हो। तो ये 2 नंबर में आएगा, तो थोड़ा सा कलम चला लेना है, बना लेना है। 3/3 कोटि वाला भी है, जोड़ सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आओ उसको भी देख लेते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है उसको आप स्वयं जोड़ सकते हो। -1 8 2 4 5 8 -6 16 5 जोड़ना है किसमें, 12 7 6 8 0 5 और उसके बाद है कितना 3 2 4 जोड़ना है। इसे जोड़ दो भैया, क्या दिक्कत है, कोई भी जोड़ देगा। जोड़ के आंसर मंगाओ भाई। -1 में 12 जोड़ेंगे 11 आएगा, 4 में 7 जोड़ेंगे 11 आएगा, -6 में +6 जोड़ेंगे 0 आएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा। देख लो, जोड़ दिए। इसी तरह से बटा वाला भी कोई मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, बटा के जोड़ घटाव नहीं आता है। 2/3 3/4 1/2 2/3 कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी कंडीशन से आप जोड़ सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा में भी मिलेगा तो भी जोड़ सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कहीं कहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं कोई फॉर्मूले ही बन जाते हैं। तो सामने सामने जोड़ना है, बस जोड़ना है, क्या दिक्कत है। इस तरह से अब इसको घटाना है, देख लो।
घटाना है तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, 2/3 में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब प्लस 2/3 जोड़ देंगे तो 4/3 हो जाएगा। अब देखो 3/4 है, माइनस 2/3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4 में 2/3 जोड़ना है, अलग कहीं जोड़ लो, 3/4 प्लस 2/3 कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ लो, चाहे वहीं पे लिख के जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 8 17/12 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17/12, ठीक है ना, इस तरह से। अब बताओ 1/2 में से 4 घटाना है, 1/2 में से 4 घटाना है, तो 2 चौका 8, 1 में से 8 गया, -7/2 आ जाएगा, तो इसको घटाओगे तो -7/2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 में 3 जोड़ देना है, 2/3 में 3 जोड़ देना है, 3 3 9, 9 2 11, 11/3 आ जाएगा, नहीं आएगा, 11/3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो कितना आसानी से आ रहा है, देख लो, ये सब बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, 7 भी इसी तरह से है, 2 3 में जोड़ना है, -3 5, सामने सामने जोड़ दो, 2 गुआ -3 गो तो -1, और उसके बाद 3 गुआ प्लस 5 गो तो 8 गो, हो गया आंसर हमारा, देख रहे हो। तो टाइप 1 में हम यही रखे हैं, जोड़ और घटा, कुछ भी लिखा हुआ हो, कहीं कहीं ट्रिगो में भी दे देगा, एक बॉक्स में sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इस टाइप का दे के दूसरे में भी कुछ ऐसा ही लिख करके आपसे जुड़वाएगा, तो जोड़ोगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला पर आ जाएगा, आप स्वयं बना सकते हो। कभी कभी आयोटा वगैरह दे करके जोड़ने को कह देगा, समझ में आया, तो ये सब बात दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में हम रखे हैं अभिभु का गुना, और एक और चीज इसी में रखे हैं हम, अभिभु की समानताएं, ठीक है ना। 2 अभिभु बराबर होंगे तो एक्स वाई का मान बताना, और अभिभु में किसी भी चीज से गुना, किसी भी संख्या से गुना करना हो तो कैसे गुना होगा, और अभिभु में अभिभु से गुना करना होगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला बात तो आप सीख लो कि कोई भी अगर अभिभु दिया गया है 2 3 4 7 ऐसे, अगर कहा जाए कि यह एक अभिभु ए है, आप 3a निकालिए, इसका मतलब है कि आप इस अभिभु में एक संख्या से गुना कीजिए, ठीक है ना। तो एक अभिभु में एक संख्या से गुना करने का मतलब है कि उसके सभी सदस्य में गुना होगा, याद रखना इस बात को। अगर हम m से गुना कराएंगे तो सभी में m लगेगा, हम डेल्टा से गुना कराएंगे तो सभी में डेल्टा लगेगा, ठीक है ना। तो अगर हम 3 से गुना करने के लिए कह दें, 3a निकालने को कह दें, तो सब में गुना होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21, और फिर ये निकल गया। कोई भी चीज हो, अगर मान लो कि साइन थीटा से इसमें गुना करना होता तो एक ही चीज ना है जी, साइन थीटा से गुना होगा तो 2 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 4 साइन थीटा, 7 साइन थीटा। अगर कह दे कि x से गुना करो, छोटा वाला x कोई संख्या हो, कहा जाए कि गुना करो, तो 2x 3x 4x 7x, यही होगा। कभी भी एक नंबर से एक अभिभु में गुना करना हो, एक नंबर से एक मैट्रिक्स में गुना करना हो, तो उसके सभी एलिमेंट्स में गुना होते हैं, समझ में आया। चलिए एक बात तो आप सीख गए। दूसरी बात सिखाई जाएगी इसमें कि अगर एक अभिभु में एक अभिभु से गुना करना हो, एक अभिभु में एक अभिभु से गुना करना हो तो कैसे गुना होगा। तो भैया देखो, कभी भी एक अभिभु से एक अभिभु में गुना करना हो तो याद रखना, पहले वाले अभिभु का रो लिया जाता है, ठीक है, और दूसरे वाले अभिभु का कॉलम लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से गुना होता है, और सेकंड वाले का सेकंड वाले से गुना होता है, समझ में आया। फिर दूसरा वाला उठाया जाता है, और इससे भी इसमें और इसमें गुना करा के लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर यहां कोई होगा तो इससे इसमें भी गुना होगा, और इससे इसमें भी गुना होगा। क्लियर। एक गुना करो तब समझ में आएगा तुम्हें। जैसे मान लो कि यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, और हम कह दें कि 3 में 1 में 2 में 3 में गुना करें, ठीक है। तो गुना करना है ना, तो पहले वाले अभिभु का रो उठाना है, फर्स्ट रो, और सेकंड वाले का फर्स्ट कॉलम उठाना है, और गुना कराना है, और जोड़ के लिखना है। पहला वाला से पहला वाला में गुना होगा, और दूसरा वाले से दूसरा वाले में गुना होगा, और जोड़ना है, ठीक है ना। 3 त्रिका 9, 4 दूना 8, प्लस में लिखाएगा,
अगर इस लाइन में और भी होता और इस लाइन में और भी होता तो इसको इसमें गुना करके जोड़ते हैं। समझ में आया? R1 में जौन जौन होगा और R3 में जौन जौन होगा सबको फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, थर्ड अगर होता तो थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ गुना करके जोड़ा जाता। अब इसी से फिर इसमें गुना करो, इसमें, ठीक है ना? तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले में गुना करो और सेकंड वाले को सेकंड वाले में गुना करके जोड़ो। 3 एकम 3, 4 तिहाई 12, ठीक है? एक रो उठा के दोनों कलम में गुना कर दिए और जोड़ में लिख दिया। अब इसको उठाओ, इसको 2 को 3 में गुना करो 6 और 5 को 2 में गुना करो 10, 6 प्लस 10 हो गया। 2 को इसमें गुना करो 2, 5 को इसमें गुना करो 15 हो गया। सीख गए अबिहू का गुना। अगर किसी का अबिहू का क्लास छूट भी गया होगा तो आज सीख गया कि अबिहू का गुना किस प्रकार होता है, ठीक है ना? अब आप इसे जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। 9 8 17, 12 3 15, 6 10 16 और 15 2 17 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो कुल मिला जुला करके आपने क्या सीखा भाई? अबिहू से अबिहू में गुना करना भी सीख गया। अब इसमें आवश्यक की पॉइंट क्या है, जानना क्या है, ठीक है ना? तो एक बात दिमाग में रखना, 2 अबिहू का गुना तभी हो पाएगा जब पहले अबिहू में कॉलम की संख्या दूसरे अबिहू के रो की संख्या के बराबर हो। समझ में आया? मतलब अगर फर्स्ट अबिहू में m/n अगर कोटि दिया गया है और सेकंड अबिहू में p/q अगर कोटि दिया गया है तो ये दोनों का गुना तभी होगा जब n के बराबर p होगा, n के बराबर p होगा। यानी फर्स्ट वाले अबिहू में कॉलम जैगो होगा उतना ही इसमें रो होना चाहिए, ठीक है ना? यानी फर्स्ट वाले में खड़ा लाइन जैगो होगा उतना ही उसमें झुका हुआ लाइन यानी क्षैतिज लाइन होनी चाहिए, तभी गुना हो पाएगा, नहीं तो गुना संभव नहीं होगा। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि A का कोटि m/n है और B का कोटि p/q है, तो AB परिभाषित होगा यदि और केवल यदि n बराबर p हो, n बराबर p हो। तो ये बात दिमाग में रखना। अब अगर हम यहां लिख दें हम 2, इधर लिख रहे हैं, इधर यहां लिख दें हम 2 3 और हम आपसे कहें कि गुना करो 4 5 7 में, गुना कर पाओगे? इसमें कलम है 2 गो और इसमें रो है 3 गो, गुना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फर्स्ट वाले की कलम काउंटिंग करना कभी भी, ठीक है ना? एक और एग्जांपल देते हैं और पूछते हैं, बताना गुना होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना? अगर कोई अबिहू है 2 3 4 5 और अगर कोई अबिहू है 3 4 7 2 2 5 और कहा जाए कि गुना करो, गुना होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में खड़ा लाइन कई गो है 2 गो और सेकंड वाले में झुका हुआ लाइन कई गो है 3 गो, बराबर कहाँ है? गुना संभव नहीं होगा। फर्स्ट वाले में खड़ा लाइन का मतलब कॉलम की संख्या 2 है और इसमें रो की संख्या कितनी है? 3 है। फर्स्ट वाले के कॉलम की संख्या और सेकंड वाले की रो की संख्या अगर बराबर होगी तो गुना हो जाएगा। जैसे ही हटा देंगे ना तो गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अगर हैनियों से ही हटा देंगे ना तब वो गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम 2 गो है, इसमें रो 2 गो है। समझ में आया? गुना हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? देखो 2 3 4 5 7 3 अगर हम कहें कि गुना करो 1 3 2 4 में तो गुना होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें खड़ा लाइन कई गो है? 3 गो और इसमें गिरा हुआ लाइन कई गो है? 2 गो। फिर गुना नहीं होगा। फर्स्ट वाले में कॉलम की संख्या कई गो है? 3 गो। सेकंड वाले में कई गो है? 2 गो। फिर गुना संभव नहीं है। तो ध्यान रखना, जो भी अबिहू का गुना आएगा तो खैर आपको जांचने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन आगे हम लोग 5 नंबरिया प्रश्न बनाए या कोई ऑब्जेक्टिव आ जाए इस पर तो ध्यान रखना है। गुना करने के लिए देगा तो सही होगा तभी देगा, ऐसा नहीं देगा कि भाई पहले चेक करो। चेक करने की बाजार नहीं आती है, लेकिन आपको सिखाया जाता है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह आप समझेंगे, ठीक है ना? तो क्या है ना कि इस दोनों का गुना अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही न्याय लिख दिए अब बताओ अब गुना हो जाएगा, क्योंकि इसमें खड़ा लाइन कई गो? 3 गो और इसमें झुका हुआ लाइन कई गो? 3 गो। आसानी से गुना हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में रखना। अभी यही सवाल देखो, ये वाला 2 3 4
और ये वाला देखो 5 7 2। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि गुना नहीं होगा। काहे नहीं होगा? गुना होगा, गुना होगा, क्योंकि इसमें खड़ा लाइन का है 3 गो और इसमें झुका हुआ लाइन का है 3 गो, बराबर है, गुना हो जाएगा। क्लियर है? ये बात याद रखना, फर्स्ट वाले में खड़ा लाइन गिनना है और सेकंड वाले में झुका हुआ लाइन, अगर दोनों बराबर है तो गुना एकदम होगा। और गुना करने के लिए क्या रूल बताया गया है? फर्स्ट वाले का रो लेना है और सेकंड वाले का कॉलम लेना है, गुना कर देना है और जोड़ में लिख देना है। ठीक है ना? तो आओ एक दो प्रश्न देखते हैं गुना का। ठीक है ना? देखो तो टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टाइप 2 में 3 इंटू 2 3 4 5। अब बताओ, बाहर एक नंबर है, इससे गुना करना है तो सभी में गुना होगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, हो गया आंसर। सेकंड वाला भी कुछ इसी टाइप का है। बाहर है 3 2 5 7 3 और कह रहा है कि जोड़ी है 3 इंटू -7 2 -4 5। गुना करके जोड़ दो। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 सते 21, 3 त्रिका 9। जोड़ना है तो 3 सते -21, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 पचे 15। जोड़ना है, जोड़ दो। 6 में -21 जोड़ेंगे तो -16 माइनस कितना 15, और 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 में 12 जोड़ेंगे तो माइनस से घट जाएगा 9 आएगा, और 9 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 आएगा। देखो तो जोड़ दिए सामने सामने। तो पहले गुना हुआ है तब न जोड़ हुआ है, तो जोड़ तो आप टाइप 1 में ही सीख लिए हो, सामने सामने जोड़ दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर छोटे प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 2 3 5 3, फिर है कितना 2 4 3 1, और इसको गुना करना है। हम तो अभी अभी गुना सिखाए हैं कि गुना के लिए पहले वाले का रो लेते हैं और सेकंड वाले का कॉलम लेते हैं, इसको गुना करते हैं इसमें। ठीक है ना? इस तरह से तो गुना 2 से 2 में होगा 4 आएगा, 3 से 3 में गुना होगा 9 आएगा और जोड़ दिया जाएगा। इसी से अब इसमें गुना होगा। ठीक है ना? तो 2 से 4 में गुना 8 आएगा, 3 से 1 में गुना 3 आएगा, ऐसे। फिर अब ये वाला उठाओ, गुना करो। 5 से 2 में गुना 10 होगा और 3 से 3 में गुना 9 होगा। 5 से 4 में गुना 20 होगा, 3 से 1 में गुना 3 होगा। जोड़ दो, आंसर हो गया 9 4 13, 8 3 11, 10 9 19, 20 3 23, हो गया आंसर। तो गुना कैसे हुआ अभी का समझ में आया? ठीक है, चलो ये जो हम घेर घेर के तुम्हें समझा रहे हैं, ये तुम नहीं भी घेरोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही डायरेक्ट गुना कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं क्या कहानी है। चलिए, तो अगर आप सीख गए कि 2 अभिहु का हमें गुना करना है, तो 4 नंबर में भी वही है, देख लो कैसे गुना होगा। 2 1 3 4, और गुना करना है किसमें? 5 2 3 1 3 2। देख लो 2 नंबर में आ जाएगा कि गुना करें। एगो ए दे देगा, एगो बी दे देगा, कहेगा ये भी निकाले। बात समझ रहे हो ना? अलग से भी लिख के दे देगा जो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, कहेगा ये भी निकाले। तो गुना कर सकते हो तुम। 2 से 3 में गुना कितना होगा 6, 2 से 5 में गुना होगा 10, 1 से 1 में गुना 1, 2 से 2 में गुना 4, 1 से 3 में गुना 3, 2 से 3 में गुना 6, 1 से 2 में गुना 2, हो गया। इसका इसमें 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 तीनों में हो गया। फर्स्ट वाले का फर्स्ट से, सेकंड वाले का सेकंड से। 3 से 5 में गुना 15, 4 से 1 में गुना 4, 4 से 1 में गुना 4, 3 से 2 में गुना 6, 4 से 3 में गुना 7, 3 से 3 में गुना 9, 4 से 2 में गुना 6। देख रहे हो कितना आसानी से गुना हो रहा है। जोड़ दो, 10 1 11, 4 3 7, 6 2 8, 15 4 19, 7 6 13, 9 6 15। देखो यही तुम्हारे एग्जाम में आता है, हम दूसरा क्यों पढ़ाएं? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ आसान आसान तो क्वेश्चन आ रहा है, बड़ी सिंपल है। अरे भैया हमें यहाँ दम दिखाना है, बताओ तो। क्रैश कोर्स में हमारा दम तुम देख ही चुके हो, और हमें यहाँ दम नहीं दिखाना है। हम क्या करें? तुमको बारी बारी क्वेश्चन भेज दें, एग्जाम में नहीं आएगा कहेगा क्या पढ़ा दिए, लड़बे नहीं किया कुछ।
जो तुम्हारे एग्जाम में आता है बस उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे का छूट गया होगा तो रिवीजन हो रहा होगा, बहुत सारे जानते होंगे तो अपने से बना लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे सीख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे का इसमें से हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे होंगे जो किसी किसी से नहीं बन रहे होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो सब किसी से बन जा रहे होंगे। तुम्हें बस देखते जाना है, देखते जाना है। हम 12th पढ़ा रहे हैं, हम 12th के लेवल का ही क्वेश्चन इसमें डाले हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछता है, ना पूछने वाला भी मेरे पास बहुत प्रश्न है, तो हम जनाए क्या, यहाँ पर जनाने थोड़ी आए हैं कि हाँ भाई हमारे पास बहुत भारी भारी क्वेश्चन है। अगर तुम लोग इस क्रैश कोर्स में नहीं जुड़ोगे ना, तो जो जुड़ेगा उसे हम भारी भारी चीज सिखा देंगे। अरे भैया भारी भारी चीज सिखाना है कि जो एग्जाम में पूछेगा वो चीज सिखाना है, ये बात दिमाग में रखो। चलो क्लियर हो गया। ये गुना है, गुना कर सकते हो। इसी तरह से दो और गुना है जो आप स्वयं गुना कर सकते हो, अभी लिखेंगे तुम्हारे सामने और गुना करके दिखाएंगे भी कि किस तरह से गुना हम कर रहे हैं, क्या कहानी है। ठीक है, चलिए तो आप अभी 4 क्वेश्चन को देख लिए, 5वां क्वेश्चन भी देख लो। आओ, टाइप 2 का 5वां क्वेश्चन, 3 4 2 गुना करना है 1 2 3 में। बताओ, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले में गुना करना है। अभी सिखाए थे कि गुना संभव है क्योंकि इसमें 3 लाइन खड़ा है तो इसमें 3 लाइन झुका हुआ है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले में गुना करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो 3 8 कितना होगा भाई, तो 3 8 11 6 जोड़ देंगे तो 17, हमारा आंसर 17 हो जाएगा। लेकिन 6 नंबर सवाल देखो, उसमें क्या है ना कि उसमें 6 नंबर में दिया गया है कि 2 3 पहले है, 2 3 इस तरह से है और गुना करना है किसमें, 2 3 4 -6, ठीक है ना, 2 3 4 -6। अच्छा, इस सवाल को बताने से पहले जरा सोचो कि ये वाला से ये वाला में गुना हुआ तो पहिलका से पहिलका में, दूसरका से दूसरका में, तीसरका से तीसरका में गुना हुआ तो जोड़ दिए, क्योंकि हम पहले ही से सिखाए हैं कि फर्स्ट वाले का रो लेकर के सेकंड वाले के कॉलम में गुना होता है, पहिलका से पहिलका में, दूसरका से दूसरका में और तीसरका से तीसरका में फिर जोड़ा जाता है। लेकिन ये वाला पहले लिखा होता, ये वाला बाद में लिखा होता तो कैसे गुना होता। मतलब अगर कोई सवाल ऐसा होता कि 1 2 3 पहले होता और ये बाद में होता, 3 4 2 ऐसे होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कोई किधर भी हो, गुना का तो टेक्निक वही है कि फर्स्ट वाले अभिहू का रो उठाना है और सेकंड वाले अभिहू का कॉलम उठाना है। तो इसमें रो में भी एक है या कॉलम में भी एक है, तो फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले में गुना हो जाएगा और वही यहाँ लिखा जाएगा। अगर इस लाइन में सेकंड वाला होता और इस लाइन में भी सेकंड वाला होता तो गुना करके जोड़ते, लेकिन नहीं है तो एगो से एगो में गुना होकर लिखा जाएगा। फिर इसी से इसमें गुना होगा, इसमें तो 1 चौका 4 होगा। अगर इस यहाँ 1 सेकंड होता और इस लाइन में भी 1 सेकंड होता तो गुना करके यहाँ जोड़ा जाता, लेकिन नहीं है तो सिंगल सिंगल गुना हो जाएगा। खाली 1 से 2 में गुना होगा तो 2 आएगा, 2 से 3 में गुना होगा 6 आएगा, 2 से 4 में गुना होगा 8 आएगा, 2 से 2 में गुना होगा 4 आएगा, 3 से 3 में गुना होगा 9 आएगा, 3 से 4 में गुना होगा 12 होगा, 3 से 2 में गुना 6 होगा और यही आंसर होगा। देखा आपने, इसको देखा और इसको देखा। जब ये पहले हो जाए ये बाद में हो जाए तो 3/3 कोटि में आंसर आया। जब ये पहले है ये बाद में है तो इसका आंसर 1/1 में आया है, एगो संख्या आया है सिर्फ। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान लगा के देखना, नहीं तो गुना होना में दिक्कत हो जावे, आगे चल के काम पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। अब ये वाला सवाल बनाना है, कितना आसानी से बनेगा देख लो। 2 से 2 में गुना होगा 4 और 3 से 4 में गुना होगा तो क्या 12। देखो तो इसका रो उठाए हो, इसका कॉलम फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले से सेकंड वाले में गुना करके जोड़ रहे हो। अगर यहाँ भी हई नहीं होता और हई नहीं होता तो खाली गुना करके लिख देते, लेकिन था यहाँ 3 था और यहाँ 4 था, ठीक है ना। तो 2 से इसमें गुना 4 और 3 से इसमें गुना 12। अब इसी से इसमें गुना करो, 2 तिहाई 6 और 3 से इसमें गुना तो -18 और इसी को जोड़ दो। अगर इसमें और नीचे होता तो उसको भी उठा के इसमें गुना करते और यहाँ लिखते,
लेकिन इसमें एक लाइन है तो एक लाइन से हमें गुना हुआ तो हई आ गया, एक लाइन से हमें गुना हुआ तो हई आ गया। अब दूसरा कुछ तो है नहीं, हल कर दो इसे। 12 4 16 और 6 में से 18 गया -12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिए गुना किस तरह से हो रहा है। चलिए, तो अभियोग के गुना को हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से रिपीट किए होंगे। क्लास में तो पढ़ाई हुआ ही था, यहाँ आपका रिवीजन हो गया अच्छा से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन जो है ना, इसमें ए बी लिख करके भी पूछता है। ठीक है, एगो सवाल ऐसे भी देख लो, 7 नंबर सवाल लिखा है कि ए बराबर है 3 2 5 4 और बी बराबर है 2 1 3 7 और कहा जा रहा है कि 3a + 2b निकालो। आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ सवाल है, 2 नंबर में आया था। तो देख लो क्या करेंगे भाई, ए में 3 से गुना करना है तो इसमें 3 से गुना करना है तो बाहर 3 लिख के इसको उतार दो, 3 2 5 4 ऐसे। और बी में 2 से गुना करना है, जोड़ना है तो हमें 2 से गुना करा दो, बाहर लिख दो इसे 2 1 3 7, मतलब 3 से इसमें गुना होने लगा और 2 से इसमें गुना होने लगा तो 3a + 2b हो गया। अब उसी को हल कर दो, 3 3 9 3 दूनी 6 3 5 15 3 चौका 12 और 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 तिहाई 6 2 सते 14, जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 9 + 4 6 + 2 15 + 6 12 + 14 ऐसे होगा। जोड़ेंगे तो आएगा 9 4 13 6 2 8 15 6 21 12 14 26। देखो हम चाहते तो मान में भी गुना करके जोड़ देते, एक लाइन में खत्म कर देते, लेकिन 2 नंबर में अगर पूछा है तो थोड़ा सजाओगे नहीं, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। 2 नंबर कैसे मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सजा देंगे, नहीं तो आंसर देने में तो तुम लोग माहिर ही हो। चलो भाई, तो खूब आराम से आप सीख गए गुना होना। टाइप 2 का 7 नंबर भी हम लोग बना लिए। बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चन हैं जो समानताएं पर आधारित है, माने 2 अभिहु को बराबर करेंगे, सामने सामने तुलना करेंगे, इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करेंगे। तो देख लो ऐसे भी क्वेश्चन है मेरे पास। अब जैसे 8 का पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। 8 के पहला क्वेश्चन में है x × 2 3 प्लस y × -1 और 1, ठीक है, और बराबर में है 10 5 और कहा गया है कि इसको हल करके x और y का मान ज्ञात करें। हल करके x और y का मान ज्ञात करें। x, y बराबर व्हाट। देखो बालक, जब बाहर कोनो संख्या से गुना करना है अभिहु में तो सभी में गुना होगा, तो हो जाएगा 2x 3x। बाहर y है, गुना होगा तो सभी में गुना होगा, -y y और बराबर में क्या है 10 5। जोड़ना है तो जोड़ दो, सामने सामने जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x - y या 3x + y, 3x + y बराबर में कितना है 10 और 5। तुलना करेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगा भाई, 2x - y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट और 3x + y बराबर 5 समीकरण सेकंड। अब इसे हम हल कर देंगे, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, 2x 3x जोड़ेंगे 5x आएगा और 10 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ये 5 भाग में जाएगा तो x का मान 3 आ जाएगा और यही x का मान इसमें समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर, x के मान रखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में तो क्या आ जाएगा बालक, बताओ भाई। तो 3 यहाँ रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 - y बराबर 10 हो जाएगा। y उधर जाएगा प्लस में, 10 इधर आएगा, 6 में से 10 घट जाएगा तो y का मान -4 आ जाएगा। तो आंसर हो गया x का मान 3 y का मान -4, x का मान 3 y का मान -4, 3 दूनी 6 + 4 6 4 10, सही है। चलिए, तो x का मान 3 निकल गया, y का मान -4, ये प्रश्न हमारा बन गया। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में जिसमें x y का मान निकालना होता है, ठीक है। तो आप कैसे हल करेंगे ये तो आप अभी सीख ही रहे हैं, तुलना कर लेंगे बराबर करके, ठीक है ना, अभिहु वाले का। चलिए
ऑब्जेक्टिव वगैरह का भी रिवीजन करते रहिए आप लोग, जितने लोग टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं आप अपना सब पेपर वगैरह देखते रहिए, ठीक है ना। उसमें दोबारा जा जा करके पेपर देखिएगा, आपको बेनिफिट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और कहानी करते हैं। इसी में का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसी 8 का दूसरा, ठीक है ना। 8 का दूसरा लिखा है कि x प्लस वाई 2 और 5 प्लस जेड, ठीक है, और एक्स वाई बराबर है ये किसके, 6 2 5 8। बोलो हल करो, तो इसे हल करोगे क्या आंसर आएगा बताओ, हल करके देखो। चलो हल करते हैं, कैसे हल होगा भाई, तो वही काम होगा, बराबर बीच में है मतलब समान है तभी बराबर दिया गया है, तुलना कर दो। x प्लस वाई के बराबर में 6 ले लो, समीकरण फर्स्ट बोल दो। 5 प्लस जेड बराबर में 5 ले लो, समीकरण सेकंड बोल दो। एक्स वाई बराबर 8 बोल दो, समीकरण थर्ड ले लो। अब 2 तो 2 के बराबर है ही, हल कर लो आसानी से। यहां तो जेड का मान ऐसे ही निकल जाएगा, समीकरण सेकंड से क्या 0 होगा। इसको और इसको हल करो तो यहां से क्या होगा भाई, तो यहां से y का मान निकाल लो, ठीक है ना। समीकरण थर्ड से y बराबर होगा 8/x, ठीक है, और यही ले जाकर इसमें पुट कर दो समीकरण फर्स्ट से, इसको 4 मान लो, काम करेगा आगे चल के। y बराबर 8/x यहाँ रख दो फर्स्ट में, तो x प्लस 8/x बराबर में कितना 6, x का x उतार दिए, प्लस का प्लस उतार दिए, y के जगह पर 8/x लिख दिए, बराबर 6 उतार दिए। x से इसमें गुना होगा x² प्लस में 8 है, x से इधर गुना होगा तो 6x होगा। अब 6x को भी इधर बुला लो तो हो जाएगा x² माइनस में 6x प्लस में 8 बराबर में 0। देख लो भाई, अब उसी का हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे तो कितना होगा, x² माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 8 बराबर में 0। x माइनस 4 होगा, x कॉमन करने पर यहाँ 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 4 होगा बराबर में 0 होगा, x माइनस 4 एगो होगा और एगो x प्लस 2 होगा बराबर में 0 होगा, एगो x का मान 4 आएगा, एगो x का मान -2 आएगा। देख लो भाई, तो 4 और -2 2 गो आ गया। अब x का मान मिल गया तो वही ला करके यहाँ रखोगे समीकरण 4 में तो y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 4 से बताओ, 4 यहाँ रखोगे तो 4 दूनी 8, x बराबर 4 रखा तो y कितना मिल गया, 2 मिल गया, और -2 यहाँ रखोगे तो 2 से ही कट जाएगा तो कितना आएगा, -4। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, अतः x बराबर क्या रख दे रहे हैं, -2, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, सही बना है ना, देख लेते हैं। हाँ सही है, सही है, ठीक है। चलो तो ये -2 है, -2 को कहाँ रख देते हैं भाई बताओ, इस -2 को कहाँ रख दें, किधर है, किधर, हाँ -2 को यहाँ रख दो, 2 चौका 8, कितना आएगा, 4 आएगा, -4 आएगा, -2 रखेंगे कट के क्या आएगा, -4 आएगा। अब बताओ x का मान 4 तो y का मान 2 है, x का मान -2 तो y का मान -4 आया, तो ये x y तो निकल गया। और समीकरण सेकंड हल करोगे तो z का मान 0 आएगा, समीकरण सेकंड से z बराबर 0, तो z बराबर 0 एक अलग आंसर है और ये वाला अलग आंसर है। x बराबर 4 रखने पर y बराबर 2 और y बराबर x बराबर -2 रखने पर y बराबर -4, तो हो गया x y z का मान आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा से सीखे होंगे, समझे होंगे। एक और सवाल है इसमें, एनसीईआरटी का ही तो सवाल है, आप लोग तो ये पढ़े ही होंगे, ठीक है। क्या है, एक्स वाई जेड और एगो क्या है x प्लस जेड और एगो क्या है y प्लस जेड, और ये बराबर है किसके, 9 5 7।
बराबर है तो बराबर ले लो, हल कर दो, क्या दिक्कत है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 ले लो, समीकरण फर्स्ट। x प्लस जेड बराबर 5 ले लो, समीकरण सेकंड। y प्लस जेड बराबर 7 ले लो, समीकरण थर्ड। हल कर दो, y प्लस जेड 7 है, यहाँ पुट कर दो समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से हल करोगे तो y प्लस जेड 7 है, y प्लस जेड की जगह 7 लिख दो, तो x प्लस 7 बराबर में 9, 7 उधर जाएगा, x बराबर 2 आएगा, एक वही हो गया। अच्छा x का मान 2 आ गया तो 2 यहाँ रख दो, बस z निकल जाएगा समीकरण सेकंड से। x बराबर 2 रखोगे समीकरण सेकंड में तो 2 उधर जाके घट जाएगा तो z का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। z का मान कितना आ गया भैया, 3 आ गया, देख लो। अब z का मान यहाँ 3 रख दो तो 3 उधर जाके घट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा समीकरण थर्ड से। थर्ड में रख दो कितना, z का मान 3, तो z बराबर हम 3 रख रहे हैं तो 3 उधर जाके घट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 3 उधर जाके घटेगा, 7 में से 3 गया 4, तो x का मान 2 आया, z का मान 3 आया, y का मान 4 आया। क्लियर है, आंसर हो गया। एक जगह आप लिख भी सकते हो इस तरह से, x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 4 और z बराबर कितना 3, हो गया आंसर। तो ये समानताएं पर आधारित प्रश्न है, समानताएं पर आधारित और किसी भी प्रकार का प्रश्न है, सामने सामने तुलना करो, बराबर करो, हल करो, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है जो कि आप स्वयं बना सकते हो, हमें कुछ बनाने की जरूरत है नहीं। 9 के जैसा आप सवाल पीछे बना के आए हो, ठीक है। देख लो भाई सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है a बराबर 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3 और 2 और यहाँ है 2/3, ठीक है। a का मान है ये, और b का मान भी लिख लेते हैं। b का मान कितना है, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5, ये है, ठीक है ना। और कहा गया है कि 3a माइनस 5b निकालो, 3a माइनस 5b। बोलो बालक, जब भी तुम 3a करोगे तो सम में 3 से गुना करोगे, सम में 3 से गुना करोगे ना तो जिसके नीचे 3 है वो तो कट जाएगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं है उसमें गुना हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, यहाँ 2 बचेगा, इसमें गुना होकर 3 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ गुना होकर 6 होगा, यहाँ 2 बचेगा। अब घटा देना है उसी तरह से इसको, इसमें 5 से गुना करना है, बी में 5 से गुना होगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा। सेम सेम आ गया है, देख लो घट के 0 0 आ गया, यही तो बात है, दूसरा क्या है इसमें, सेम सेम है, घट गया 0 0 आ गया, आंसर हो गया, देख लो। तो ये प्रश्न भी आपके एनसीईआरटी का ही है। एक और प्रश्न अभी हम लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी का है और आपके एग्जाम में पूछ दिया है, ठीक है ना। क्या है आओ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, बाहर cos थीटा, अंदर है cos थीटा, साइन थीटा, फिर क्या है माइनस साइन थीटा, फिर क्या है cos थीटा, और फिर प्लस में है साइन थीटा, और गुना में है कितना साइन थीटा माइनस cos थीटा, और ये है cos थीटा, और ये है कौन सी भाई साइन थीटा। बताओ बालक, हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, cos से cos में गुना होगा तो cos स्क्वायर थीटा होगा, cos से इसमें गुना होगा तो साइन थीटा इंटू cos थीटा होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos से इसमें गुना होगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और cos से इसमें गुना होगा फिर cos स्क्वायर थीटा। जोड़ना है तो पहले साइन से गुना करो तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से गुना होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, साइन से इसमें गुना होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन से इसमें गुना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। और क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर जोड़ेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस ये प्लस में है और ये माइनस में है, जीरो आ जाएगा कट के। ये माइनस में है, ये प्लस में है, जीरो आ जाएगा। ये और ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया कितना 1, और ये है कितना 0, ये है 0 और ये भी हो जाएगा 1। अब बताओ कि ये जो आया है यही तो आंसर है। इसे हम लोग आयोटा बोलते हैं, सॉरी आई बोलते हैं, I2, ठीक है ना। इकाई अभिहु को आई से सूचित करते हैं, कैपिटल आई से, तो I2 हो गया आंसर। I2 का मतलब 2/2 कोटि का इकाई अभिहु, खाली आई भी बोल सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो ये आंसर ठीक है ना। तो देख लो किस तरह से बना है, आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ सवाल है। चलो तो हमें उम्मीद है कि आप ये जो है ना गुना पर आधारित प्रश्नों को समझ रहे हैं, किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। आओ और भी प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 इंटू में 130x, ठीक है, प्लस करना है y012, ठीक है ना, और बराबर में है 5, 6, 1, 8। हल करके x y का मान निकालना है। अब बताओ कि 2 से इसमें गुना करोगे तो 2, 6, 0, 2x आएगा। y जैसा है ठीक है वैसे ही रहने दो, y012 बराबर में जो है उतार दो, 5, 6, 1, 8। इसको जोड़ना है, जोड़ दो भाई, क्या दिक्कत है। 2 से इसमें गुना जोड़ोगे तो 2 प्लस y, 6 इसमें जोड़ोगे 6, 0 इसमें जोड़ोगे 1, इसको इसमें जोड़ोगे तो 2x प्लस 2 बराबर में क्या है 5, 6, 1, 8। तुलना कर दो, 2 प्लस y के बराबर क्या होगा 5 होगा, और उसी तरह से 2x प्लस 2 के बराबर क्या होगा 8 होगा। हल कर दो, y का मान निकलेगा 5 में से 2 घट जाएगा 3, और यहाँ 2x का मान निकलेगा 8 में से 2 घट जाएगा 6, x का मान 6 में 2 से भाग लगेगा 3, x का मान 3, y का मान 3 हो गया, बन गया। कितना आसानी से बन गया देख लो। हाँ, अब इसी टाइप में आपको सिखाया जाएगा ए स्क्वायर और ए क्यूब, ठीक है ना। किसी आव्यूह का स्क्वायर कैसे निकलेगा और किसी भी आव्यूह का क्यूब कैसे निकलेगा, ठीक है ना। यही चीज आपको सिखाया जाएगा इसमें, ठीक है ना। देखो आव्यूह से रिलेटेड आपके एग्जाम में आसान प्रश्न आता है। हमने तो अपने क्लास में बहुत कुछ सिखाया है आपको, जब हमें दम दिखाना था तो हमने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन अभी आपको आपके एग्जाम के लेवल का पढ़ना है। 12 नंबर प्रश्न में लिखा है कि a बराबर है 2, 3, 1, 4 और कह रहा है कि a स्क्वायर निकालिए और a क्यूब निकालिए। अब सीख लो भैया, इसी के साथ साथ इसको भी देखो। स्क्वायर निकालने का मतलब है कि उसी में उसी से गुना करो, ये नहीं कि सबका स्क्वायर कर दो, ऐसे नहीं। ए स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब हुआ a इंटू ए का मतलब है कि 2, 3, 1, 4 में गुना करो 2, 3, 1, 4 से, ठीक है ना। एक अव्यूह से एक अव्यूह में गुना करो, स्क्वायर मत करो, क्योंकि गुना इसका इस तरह से होता है, रो और कॉलम। स्क्वायर करने से नहीं बनेगा बात, ठीक है ना। गुना करो, इससे इसमें गुना होगा तो 2 से 2 में गुना 4 और 3 से 1 में गुना 3 तो 4 प्लस 3। 2 से 3 में गुना तो 6 और 3 से 4 में गुना तो 12। 1 से 2 में गुना तो 2 और 4 से 1 में गुना तो 4। 1 से 3 में गुना 3 और 4 से 4 में गुना तो 16। इस तरह से बताओ, 4 3 कितना हो गया 7, 12 6 कितना हो गया 18, 4 2 कितना 6 और 16 3 कितना 19। आंसर हो गया। तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब 2 बार लिख के गुना करना, ठीक है ना। वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो हम टेक्निक ट्रिक भी आपको सिखाए हैं कि कैसे बनेगा। अगर यही हमें डायरेक्ट बनाना होता तो कैसे बनाते। 2 का स्क्वायर 4, 3 एकम 3, 4 3 7 हो गया।
दो तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 12 6 18, ठीक है। एक दूनी 2, एक चौका 4, 4 2 6, 4 के स्क्वायर 16, 3 एकम 3, 16 3 19। ये टेक्निक ट्रिक आपको सिखाया गया है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट बताना होगा तो इस तरह से बना के बताए थे कि यहाँ वाले का स्क्वायर करते हैं और फिर इधर जाके इधर गुना करके जोड़ देते हैं। यहाँ के लिए 90 डिग्री पर करते हैं, यहाँ के लिए 90 डिग्री पर करते हैं, और यहाँ वाले के लिए स्क्वायर करके फिर 45 डिग्री। तो इस तरह से हम इसके बारे में बताए थे। जो क्लास पढ़ा होगा उसको याद होगा डायरेक्ट निकालने का टेक्निक। लेकिन तुम्हें डायरेक्ट सीखने की जरूरत ही अभी क्या है, आप इस तरह से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब सिखाना था हमने सिखाया आपको। हाँ, अभी बताओ कि इसका ए स्क्वायर तो निकाल लिया गया, अगर ए क्यू निकालना होता तो क्या होता। तो चलो अभी अभी हम ए स्क्वायर निकाले थे ना, कितना आया था, फिर से निकाल देते हैं, ट्रिक से सीख लेना। 2 के स्क्वायर 4, 3 एकम 3, 4 3 7, 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, 12 6 18, 1 दूनी 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 के स्क्वायर 16, 16 3 19। क्या निकला है, ए स्क्वायर। अभी हम यहाँ निकाले थे गुना करके तो इतना ही आया था, ठीक है ना। अब अगर आपको ए क्यू निकालना है, ठीक है, तो जितना आया था उतना उतारने के बाद ए क्यू निकालना हो तो ए क्यू में होता है कितना, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर इंटू में ए, माने जितना आया है इसको लिखो 7 18 6 19, और इसमें फिर इससे गुना करो, कितना से, 2 3 1 4, ठीक है ना। तो अब निकलेगा ए क्यू। कैसे गुना होगा भाई, इसका कोई ट्रिक नहीं है ए क्यू निकालने का, ठीक है ना, इसको गुना करना ही पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 18 एकम 18, 14 प्लस 18, 7 त्रिका 21, 8 8 चौक 72, 21 प्लस 72, ठीक है। 6 दूनी 12, 19 एकम 19, 12 प्लस 19, 6 3 18, 19 चौक 76, 18 प्लस 76, ठीक है ना। ऐसे गुना होगा, ठीक है। इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, तब लिखा गया है, ठीक है। जोड़ दो इसे, 14 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12, 1 1 2 1 3, 14 18 32, 1 का 2 कितना 3, 7 2 9, तो 9, 8 6 14, 7 1 8 1 9, ठीक है ना। 9 2 11, 1 1 2 1 3, हो गया आंसर। 32 93 31 94, क्या निकला, ए क्यू। अगर ये 3/3 कोटि का भी होता तो भी हम इसी तरह से निकालते हैं। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, ए बराबर दिया है 1 2 3 3 2 1 2 1 3। कहा गया है कि ए स्क्वायर निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई, इसको 2 बार गुना करोगे, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, 2 बार गुना करने का मतलब 1 2 3 3 2 1 2 1 3, लिख दिए। और इसी में फिर इसी से गुना, 1 2 3 3 2 1 2 1 3, गुना करो, 2 बार लिख के गुना करो तभी ना ये स्क्वायर निकलेगा। गुना करोगे तो देखो, 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, 6 1 7, और 3 दूनी 6, 7 6 13, टोटल जोड़ उड़ के कितना आ गया भाई, 13। अगर आप इसे लिखना चाहते हो कि नहीं हम सब लिख के बनाएंगे तो लिखो, क्या दिक्कत है। 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, ऐसे इसमें गुना हो गया। अब 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 1 तिया 3, 3 एकम 2 एकम 2, और 3 1 त्रिका 9, हो गया। एक ऊपर वाले से इसमें 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 गुना करके जितना आया उसको लिखे हैं, देखो कोई दिक्कत। अब बीच वाले को उठाना है तो 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 1 एकम 1। अब तुम लोगों का आंख जो है ना चंद्रिया आ जाएगा
जब भी तुम गुना करने जाओगे ना, कोनों से कोनों में कर देगा, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। बीच वाले से लास्ट में अब गुना करेंगे। 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2 और 1 तिया 3, ठीक है। और इससे अब इसमें गुना होगा तो 2 एकम 2, 1 तिया 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 1 एकम 1, 3 त्रिका 9, हो गया। ये लिखवाए हो इतना हमसे तो लिखे हैं, नहीं तो मन में ही जोड़ के डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। चलो 6 6 12 1 13, 4 3 7 2 9, 3 2 5 9 14, 6 3 9 2 11, 6 4 10 11, 9 2 11 3 14, 2 3 5 6 11, 4 2 6 3 9 और 6 1 7 9 16। ये है हमारा आंसर, ठीक है। निकल गया ये इसका। अब अगर फिर कोई कहता है ए क्यू निकालो तो इसी में इससे फिर लिख के गुना करेंगे और ए क्यू निकल जाएगा। चलिए, तो कुल मिला जुला करके टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग खत्म कर लिए, जिसमें हमने सीखा अभिहु का जोड़, अभिहु का घटाव, अभिहु में किसी संख्या से गुना, अभिहु में अभिहु से गुना, अभिहु का वर्ग निकालना, अभिहु का घन निकालना और अभिहु की समानताएं, दो अभिहु समान हो तो एक्स वाई जेड का मान निकालना, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइप आएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।